एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो गया मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि बहुत बिजी चल रहे थे। इस बीच हम लोग हमें किचन में रेनोवेशन करवाना था, प्लस जो हमारा ड्राइंग रूम में जो हॉल है हमारा, उसमें हमने वाइट वॉश भी कराया है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी, क्योंकि गंदगी, धूल, मिट्टी ऐसा कुछ बहुत हो रहा था घर के अंदर। और तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन ब्रेक लेते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ वापस, और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्राइंग रूम कि हमने कौन सा कलर किया है, और ड्राइंग रूम पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता है। थोड़ा बहुत चेंजेस करने की सोचा है, कुछ किया भी है, और साथ ही मैं कुछ अपना डेकोरेशन वगैरह भी करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं कि अब मैं अपने ड्राइंग रूम में क्या क्या चेंजेस करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा हॉल है उसका मेकओवर दिखाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किचन में मैंने क्या क्या काम करवाया है। तो क्या पहले का जो मेरा किचन था, देखिए उसमें एक ये जो ऊपर स्लैब है उसे मैंने निकलवाया है। और क्योंकि इसके वजह से ना मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, अंधेरा जैसा भी लगता था, बहुत ही कंजस्टेड हो जाता था। और उसके बाद जो ये नीचे हमारा स्लैब है, काउंटर टॉप है जो हमारा, उसका जो पत्थर है वो भी काफ़ी पुराना हो गया था, उसे भी चेंज करवाया है। और साथ ही अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो सिंक एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। बहुत जब से मैं आई हूँ तब से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि इसको ठीक करवाओ, वो बहुत ज़्यादा हिलता है। मीन्स कि बर्तन अगर आप साफ़ करो ना तो वो एकदम नीचे का पाइप वो अलग निकल जाता है। तो इसलिए ये चेंज करवाया है हमने। तो वो तो बोल रहे थे कि नीचे का टाइल्स भी चेंज कर देंगे, लेकिन वो हमने नहीं करवाया, क्योंकि बहुत तामझाम करना पड़ता है। फिर घर पे रह के ही घर का जो रेनोवेशन कराना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। धूल मिट्टी रहती है, प्लस बच्चे रहते हैं, खाना बनाना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई थी 4 से 5 दिन, क्योंकि पूरे 3-4 दिन इसमें लगे थे उनको करने में। सिर्फ इतना काम करने में उन्हें 3-4 दिन लगे। तो समझ लीजिए अगर मैं पूरा रेनोवेट करवाती तो कितना टाइम जाता। तो इसकी वजह से मुझे अपना जो किचन का है वो सामान भी मुझे अपने जो मंदिर वाला कमरा है वहाँ पे मुझे रखना पड़ा था। वहीं बैठ के मैंने 3 से 4 दिन खाना बनाया। मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैंने कैसे वो 4-5 दिन गुजारे हैं। तो इसलिए वीडियो बनाना तो दूर, फ़ोन देखने की भी फुर्सत नहीं हो रही थी मुझे। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन अब कैसा लग रहा है करके। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा किचन का आफ्टर रेनोवेशन लुक। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मेरा काउंटर टॉप है उसका जो ग्रेनाइट हमने चेंज कराया था वो देखिए एकदम न्यू लग चुका है। और ऊपर का जो एरिया जहाँ से मैंने आपको बोला था कि मैंने वो स्लैब हटानी है, वो भी हट के वहाँ पे नए टाइल लग गए हैं। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है लुक। और टाइल्स भी हमने सारे ही चेंज करवा दिए ऊपर के, ताकि मैचिंग रहे, क्योंकि जो पहले के टाइल थे वो काफ़ी छोटे थे और पुराने भी हो चुके थे। तो ये मैंने सब कर लिया। देखिए सामने वाला जो काउंटर टॉप है उसमें भी हमने चेंज करा लिए हैं। पत्थर नहीं चेंज कराया, क्योंकि इतना भाई बहुत, मैंने आपको बताया, बहुत तामझाम होता है। सिंक एरिया भी मेरा एकदम अच्छे से फिट हो चुका है। थोड़ी सी फिटिंग रह गई, वो बस अब करवा दी हमने, बाद में करवा दी थी। तो अब हमारा किचन काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड, वो तो था किचन जिसमें मैंने काम कराया है। और अब वापस आते हैं अपने हॉल में, अपने ड्राइंग रूम में। हॉल तो नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी छोटा है, कंजस्टेड है। तो चलिए, फिर भी हमारी बैठक तो यही है। तो जब मैं आई थी तब भी मैंने यहाँ पे काफ़ी काम किए थे, काफ़ी डेकोरेशन वगैरह किया था दिवाली के टाइम पे। लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो उसकी वाइट वॉश जिस कलर में था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पिंक कलर है पूरी दीवारें, तो वो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी। तो तब से मैं सोच रही थी कि जब भी रेनोवेशन का काम करेंगे तो इस कमरे में भी हम वाइट वॉश ज़रूर करवाएंगे। तो ये देखिए मेरा जो पूरा मैसी ड्राइंग रूम है कैसा है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये है अभी जो हमने कलर कराया है। तो फ़ोटो में थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, ये है पीच कलर। सुंदर सा पीच कलर होता है जो, वो है। फ़ोटो में थोड़ा सा ये लाइट आ रहा है। और ये देखिए अभी हमारा जो सामान है सारा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि पुताई के बाद सबसे बड़ा काम यही रहता है कि सामान को उसकी जगह पे लगाना। और इधर
सामने की वॉल पे, और इधर जहाँ पे हमारा विंडो है वहाँ पे तो हमने पीच कलर करवाया है। लेकिन जो ये सामने इधर है एकदम फ्रंट वाली जो वॉल है हमारे, एकदम डोर ओपन करते ही जो वॉल है, यहाँ पे हमने एकदम लाइट सा ब्लू या ग्रेज ब्लू कह सकते हैं वो कराया। बहुत प्यारा कलर आ रहा है, लेकिन फ़ोटोज़ में सारी वीडियो में आपको थोड़ा सा अलग दिख सकता है। और ये मैंने यहाँ पर अपना वो लगा दिया है बुक सेल्फ। एक्चुअली उस बुक सेल्फ को हम इस वाली जगह पे लगाना चाह रहे थे, जो यहाँ पे हम जहाँ पे पर्दा टंगाते हैं वहाँ पे, लेकिन लगाया था कल तो उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमने सोचा इसको फिर से इसके वापस इसी जगह में रख दिया है। तो ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करने हैं, थोड़ा बहुत करूँगी। और तो देख रहे हैं जैसे कि आप, सफाई मैंने कर दी है, बस अब सामान लगाने रह गया है, तो मैं 1 बाय 1 लगाती रहती हूँ और आपको एक फ़ाइनल लुक भी दूँगी, दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, कमरे के जो मैंने डेकोरेशन है उसकी स्टार्ट की वो अपने विंडो वाले एरिया से। जो विंडो वाला एरिया है ये काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि कुछ प्लांट्स रखती हूँ, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बिछा रही हूँ प्लास्टिक सीट। दिवाली पर भी बिछाई थी मैंने, क्योंकि प्लास्टिक सीट बिछाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं वो बहुत आसानी से हो जाती है, जो भी इसमें धूल मिट्टी या गंदगी बैठती है तो एक गीला कपड़ा मारो तुरंत साफ़ हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि जो हमारी खिड़की का जो दीवार है ना वो एकदम गंदा नहीं होता, वो दीवार हमेशा सही रहती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना प्लास्टिक सीट बिछा लेती हूँ, उसके बाद बाकी का सामान रखूँगी इसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, प्लास्टिक सीट को मैंने अच्छे से बिछा दिया है, प्लस सेलो टेप से चिपका भी दिया है ताकि वो निकले नहीं जब भी मैं उसमें सामान रखूं। तो अब इसमें 1 बाय 1 मैं इसका सामान रखती जाती हूं। तो सबसे पहले मैं अपने भोलेनाथ को रखूँगी। ये मैंने मीशो से मंगाए थे और बहुत ही सुंदर दिखते हैं जब इनके ऊपर धूप लगाओ, और जो नीचे आती है उसका फ्लो बहुत ही सुंदर दिखता है वो देखने में। तो साथ ही मैं अपने यहाँ पे कुछ मनी प्लांट लगाऊंगी, कुछ और प्लांट लगाऊंगी। प्लांट लगाना मुझे बहुत पसंद है, ग्रीनरी घर के अंदर रहती है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। सो फ्रेंड्स, विंडो में जो चीज़ें मैंने रखनी थी वो मैंने रख दी हैं। और अब बारी आती है मेरा जो मैंने वुडन सेल्फ लगाया था उसकी। ये तो सबसे पहले मैंने साउंड बार अपना रख दिया है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि म्यूजिक तो मैं बहुत पसंद करती हूँ म्यूजिक सुनना। तो बाकी चीज़ें वही आएंगी जो मैंने पहले भी रखी थी, जैसे कि मेरे बुद्धा। ये बुद्धा जब मैं नागपुर से आई थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे, तो सबसे पहले मैं रखूँगी बुद्धा। साथ ही उनके आसपास मैंने 2 मनी प्लांट लगाए हैं। ये मनी प्लांट मैंने जब लगाए थे बहुत छोटे थे, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कितने सुंदर कितने बढ़ गए हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं बुद्धा के सामने। वैसे भी बुद्धा जी के साथ ग्रीनरी हो तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने इस बार क्या लगाया कि जो मेरे आर्टिफिशियल फ्लावर हैं वो भी मैंने साफ़ करके यहीं पे लगा दिए हैं, तो थोड़ा सा भरा भरा लुक आएगा। क्योंकि मैंने अपना जो साइड वाला कॉर्नर का मेरा था जिस पे मैं फ्लावर्स वगैरह रखती थी वो हटा दिया है, तो उसका सामान मैं इसमें रख रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है मैं कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स ऐड करने की। तो ये जो आपको झूला जैसा दिख रहा है ना, ये काफ़ी पुराना है, लगभग 12 साल पुराना है। जब मैं आसाम में गई थी हस्बैंड के साथ शादी होने के बाद, तो वहाँ पर मैंने ये बनाना सीखा था। क्योंकि वहाँ पर सब लोग क्योंकि आर्मी क्वार्टर में हम रहते थे तो वो लोग यही चीज़ें बनाते रहते थे, तो मैंने भी वहीं पे ये बनाना सीखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने सीखा था। तो मैंने अपने लिए 2 झूले टाइप के बनाए, अब फ्लावर पॉट बनाए टांगने वाले, और सबके लिए बनाए फ्लावर पॉट। तो फिर वहाँ से मैं सबके लिए बना कर लाई थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम घर वापस गई थी। तो बहुत अच्छा लगता है, इनको एक अलग ही आता है। वैसे तो हम डेकोरेटिव आइटम्स खरीदते रहते हैं, लेकिन जो हाथ का बना होता है ना उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो जो मैक्रम में होता है उस पर ये भी मैंने बनाया है डिज़ाइन। अब तो काफ़ी सारे डिज़ाइन आ गए हैं तब से, लेकिन तब ये मैंने बनाया था ना तो बहुत खुशी हुई थी मुझे कि हाँ भाई मैंने भी कुछ एक नई चीज़ बनानी सीखी है। तो मैंने 2 बनाए हैं, तो दोनों को मैंने अपने वुडन शेल्फ के अगल बगल पे लगा दिए, साथ ही मैंने टेडीज़ लगा दिए हैं।
सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है बुक सेल्फ की। तो बुक सेल्फ में वही पुराना सामान है जो मैंने पहले भी लगाई थी, ट्रॉफीज़ वगैरह मेरे हस्बैंड्स की। बस मैंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, जिसकी ये मेरा मनी प्लांट लगाया है यहाँ पर। मनी प्लांट बहुत अच्छा फेवरेट प्लांट में से एक है मेरा। तो बाकी हस्बैंड की ट्रॉफीज़ हैं वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी 1 बाय 1। और साथ ही कुछ मैंने डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। एक्चुअली जब हस्बैंड मेरे पढ़ाते थे तो उनकी बहुत सारी बुक्स होती थी अकाउंट्स की, BST की। तो वो उसमें उस चक्कर में हमने ये बड़ा बुक सेल्फ लिया था कि ताकि उनकी सारी बुक्स आराम से यहाँ पर आ जाएं। लेकिन अब जब से वो प्रिंसिपल बन गए हैं तो वो सारी बुक्स उन्होंने यहाँ से हटा दी हैं। तो बस यहाँ पर काम भर के बुक्स हैं, जैसे कि कुछ डायरीज़ हैं उनकी जिससे उन्होंने अपनी तैयारी की थी वो बुक्स हैं। साथ ही कुछ नॉवेल्स वगैरह हमने इसमें रखी हैं। उसके अलावा काफ़ी स्पेस बच गया था तो मैंने यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स रख दिए हैं। और साथ ही इस बार मैंने कुछ हमने प्लांट भी रख दिए हैं। जो मेरा नीचे का सेल्फ था उसमें मेरे बेटे की गाड़ियाँ थी वो मैंने हटा दी वहाँ से। तो अब वहाँ पे मैं प्लांट रख रही हूँ। थोड़ा सा हमने सोफ़ा चेंज कर दिया, पहले बड़ा सोफ़ा इधर रखा था और एक छोटा इधर और इधर हमने रखा था, लेकिन अब अपना साथ में रख दिए हैं यहाँ पे छोटे सोफ़े। और पीछे का जो हमने यहाँ पे स्टिकर लगाया था हमने वो भी हटा दिया है, क्योंकि अब दीवार अच्छी हो गई, खुदाई करने के बाद सब कुछ छुप गया है तो अब हम उसको भी नहीं लगाएंगे। तो ये अभी अब इसमें पर्दे लगाने और सोफ़े में कवर लगाने रह गए हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं पर्दे लगाने बैठी तो मुझे ध्यान आया कि पर्दे तो काफ़ी बड़े हैं, उनको छोटा करना रह गया था। तो फिर मैं उनको छोटे करने में रह गई थी, तो मुझे पहले दिन टाइम ही नहीं मिला उनको लगाने का। तो फिर मैं अगले दिन ये पर्दे लगा रही हूँ यहाँ पर। तो पर्दे लगाने से ना कमरे का लुक ही अलग आ जाता है, बहुत सुंदर लुक आता है। तो जो ये वाले पर्दे हैं मेरे फेवरेट हैं, तो मैं इनको ही ज़्यादातर लगाना प्रीफर करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर पर्दे लगा दिए हैं सब जगह और बस अब मैं इनको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और अब लगाते हैं सोफ़ा कवर। फाइनल जो मेरा लास्ट काम है वही है, जल्दी से सोफ़ा कवर लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपने रूम का फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। मेरा जो सरकारी क्वार्टर है उसका हॉल कह सकते हैं। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट जब भी आते हैं, आपके लाइक्स जब भी आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग पर, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।